everyone. Today I will be discuss about subject health education and community pharmacy, class D form first year, and topic is communicable disease. तो हम लोग पिछली क्लास में भी कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के बारे में, जो कि हमारे बॉडी का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्टेड होता है। वो उस पे हम लोग कौन कौन से डिजीज आते हैं उसी पे हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का जो डिजीज है कॉलेरा है। कॉलेरा क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कॉलेरा क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिम्टम क्या है और इसका प्रिवेंशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जान लेते हैं कि कॉलेरा है क्या। अगर हिंदी की बात करें तो इसे हिंदी में हैजा बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। कॉलेरा इज एन एक्यूट स्पेसिफिक इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब ये बहुत तेजी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शस डिजीज होता है जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फैलाता है बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय सडन onset ऑफ सेवरल वाटरी डायरिया। ये एकाएक क्या होता है कि इसमें एकाएक तुरंत जैसे ये हुआ वैसे ही क्या होता है कि हमारी जो एब्डोमेन है वहां से बहुत वाटरी डायरिया होने लगता है, स्टूल पास होने लगता है बहुत तेजी से। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत तेजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वोमिटिंग रिजल्टिंग इन एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर एंड कोलैप्स। अगर इसको 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर इस डिजीज को कंट्रोल नहीं किया गया तो इसमें क्या होता है, वोमिटिंग आदमी क्या करता है, कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो वोमिटिंग रिजल्टिंग इन मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है इसमें, और पर्सन क्या होता है उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है। अगर 3-4 घंटे के अंतर्गत अगर इसका इलाज नहीं किया गया, इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो क्या होता है, इंसान क्या करता है, इन्फेक्टेड पर्सन कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, द पेशेंट बिकम्स रैपिडली डिहाइड्रेट। बहुत तेजी से स्टूल पास होने की वजह से वाटरी, तो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स जो भी बॉडी में होते हैं वो तेजी से निकल जाते हैं बॉडी से बाय स्टूल के माध्यम से। और जो मरीज होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो सफर करता रहता है, उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स की कमी हो जाती है और वो पर्सन तुरंत डिहाइड्रेट हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये बहुत तेजी से फैलने वाली डिजीज है और ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को इफेक्ट करती है, जिससे कि जिस पर्सन को हुआ होता है सबसे पहले उसे बॉडी से जो स्टूल पासता है वाटरी डायरिया हो जाती है। ठीक है, अगर इसका कंटिन्यू रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो होता है लो हो जाता है, और अगर 3-4 घंटे के अंदर अगर इसकी इलाज या हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया या इसको कोई मेडिसिन नहीं दी गई तो क्या होता है, वो कोलैप्स भी कर सकता है। और इस वाटरी जो डायरिया है इसकी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन की जो सफर कर रहा है उसके बॉडी से बहुत तेजी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिससे वो बहुत कमजोर हो जाता है और वो बहुत इनकम्फर्टेबल महसूस करने लगता है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, कॉलेरा जो डिजीज है उसका जो मेन बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रियो कॉलेरा। ठीक है, वाइब्रियो कॉलेरा जो कि एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है, और इसकी जो एक्टिवली मोटाइल कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होती है, जो इसके आकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें किस कौन का बैक्टीरिया सर्पिलाकार
ठीक है, क्वामा टाइप, इस तरह कई बैक्टीरिया होती हैं जिस आकार के उनके शेप के आधार पर उन्हें जाना जाता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो वाइब्रियो कॉलेरा है, ठीक है, क्वामा टाइप बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से होता है, और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, मतलब ये स्प्रेड कैसे होता है, ये फैलता कैसे है, इसकी बात करें तो कॉलेरा स्प्रेड बाय द ओशियल ओरल रूट थ्रू द इंजेस्टिव ऑफ पॉल्यूटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड। मतलब जो ये इंजेस्ट मतलब अंदर जाता है, जो हमारे अंदर प्रवेश करता है, इंजेस्टर में जो प्रवेश करना वो क्या होता है, जो फोसियल मतलब अगर हम बात करें तो हिंदी में मल बोलते हैं, वो जैसे कि हम लोग शेयर करते हैं बाथरूम वगैरह, ठीक है, उसकी वजह से स्प्रेड होता है। और थ्रू द पॉल्यूटेड वाटर, दूषित वाटर के यूज करने से, पॉल्यूटेड वाटर के और कंटामिनेटेड भोजन के लेने से ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो ट्रांसमिशन होता है ओरल रूट से, मोस्टली ये जो हमारे खाने पीने की वस्तु होती है उसको हम लोग जब इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, मेन कारण यही है, उसी से इंटर करता है, ठीक है, यही इसका रूट है, ओरल रूट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिम्टम की। सिम्टम मतलब इसमें लक्षण क्या आएंगे जब ये होगा, तो शुरुआत में इसके लक्षण क्या होंगे, तो अपीयरिंग में ये 1 to 3 days फॉर इन्फेक्शन रेंज फ्रॉम मिल्ड अनकंफर्टेबल अनकॉम्प्लिकेटेड डायरिया फॉर सेवरल एंड पोटेंशियल फ्लूइड डिस्चार्ज, मतलब फोटल डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है कि 2-3 दिन पहले जैसे जब शुरुआत हुआ तो उसमें पर्सन 2-3 दिन तक हल्का फुल्का डायरिया, जैसे बार बार स्टूल लगेगा जाएगा, तो हल्की हल्की उसकी तबीयत खराब होगी। लेकिन जैसे ही ये एक्यूट कंडीशन में आएगा तो सडनली इतना तेज हो जाएगा कि जिस पर्सन को हुआ होगा, जो इन्फेक्ट होगा, उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो लक्षण आते हैं वो क्या हैं, एब्डोमिनल एंड लेग क्रैम्प्स, पेट में दर्द, पैर में दर्द, क्रैम्प, खिंचाव होने लगेगा, ऐंठन होने लगेगी, ठीक है। दूसरा डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, मतलब डिहाइड्रेशन, आपकी बॉडी से फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगेगा बाय स्टूल के माध्यम से, वोमिटिंग होगी, बार बार उल्टी जैसी आपकी जी में चलाएगा, ठीक है। और क्या होगा, नेक्स्ट है ड्राई माउथ एंड स्किन, आपकी जो ज्यादा वाटरिंग हो जाने की वजह से आपके जो माउथ है वो सूख जाएगा और स्किन भी सूखी पड़ने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, और सडनली एकाएक क्या होगा, ज्यादा स्टूल पास करने की वजह से, डायरिया होने की वजह से, वोमिटिंग होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। तो इसके जो कॉलरा है ये इसके मेन सिम्टम्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की, किस तरह से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में सबसे पहले हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं, और डिहाइड्रेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हो गया उसको बायोअरली लेते हैं घोल बना के, या आते हैं इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोन डी वगैरह, उसको यूज करते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट, फ्लूइड आर गिवन बाय माउथ आर थ्रू आईवी, मतलब अगर पेशेंट की कंट्रोल करने की कंडीशन में है तो ठीक है, नहीं कंडीशन है तो उसको ओरली, जैसे हमने बताया ग्लूकोन डी वगैरह या इलेक्ट्रोलाइट बहुत आते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल आते हैं। और क्या होता है, थ्रू द आईवी, जो हमारे आईवी फ्लूइड आते हैं, इंट्रावेनियस फ्लूइड, जो जिसे हम ग्लूकोज या वाटर बोलते हैं, जो कि यूज करते हैं हॉस्पिटल में, उसको इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावेनियस, अगर उनको आवश्यकता बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट की बॉडी से रिड्यूस हो गया हो, निकल गया है तब, ठीक है। और जो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोम्फेनिकोल,
इन डोज 5 mg 500 mg 500 mg देते हैं आइदर 4 टाइम, दिन में 4 बार। जो हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं वो 4 टाइम और 3 दिन। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकोल की डोज 500 mg दिन में 4 बार और लगातार 3 बार यूज करते हैं। तो इससे इसको रोका जा सकता है या इससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉलरा, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीज है और ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड करता है। कॉलरा एक बहुत तेजी से फैलने वाला डिजीज है। ठीक है, और ये सडनली क्या करता है, वाटर डिस्चार्ज बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं। वाटरी डिस्चार्ज होने की वजह से आदमी जो इन्फेक्टेड पर्सन रहता है वो कोलैप्स भी कर सकता है। तो आई होप कि आप लोग कोई लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।